बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये आज का हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 3 है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 110% इस बात की गारंटी है इंशाल्लाह आप लोगों के पेपर में यही क्वेश्चंस आएंगे जो आप लोगों के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है। सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों के खास 2025 और 2026 का जो सेशन आप लोगों का एग्जाम है अपकमिंग, उसके लिए स्पेशल तैयार किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विच सल्फर कंपाउंड, कौन सा हमारे पास सल्फर कैसा कंपाउंड है एग्जिबिट सल्फर इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। हमारे पास सल्फर का कौन सा एक ऐसा हमारे पास कंपाउंड है जो कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, तो उसका नाम हो जाएगा सल्फोरस एसिड H2SO3। ये हमारे पास क्या है, सल्फोरस एसिड है, जबकि H2SO4 हमारे पास क्या है आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, इसमें अब किस तरह हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, तो इसके अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है ना, ये वाला ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन है O3 है। एक ऑक्सीजन के ऊपर हमें पता है कितना चार्ज होता है -2 होता है, तो यहाँ पर टोटल 3 है। 3 का कितना चार्ज हो जाएगा -6 इनका चार्ज हो जाएगा। और एक जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का +1 चार्ज होता है, तो 2 हाइड्रोजन है तो इनका चार्ज कितना हो जाएगा +2 हमारे पास इनका चार्ज हो जाएगा। ठीक है, 6 में से हम 2 निकालेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 4 हमारे पास इनका आंसर आ जाएगा। सो हमारे पास ये H2SO3 जो सल्फोरस एसिड है ये किस स्टेट के अंदर है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, नेचुरल रबर इज पॉलीमर ऑफ विच मोनोमर। जो नेचुरल रबर है ये कौन से मोनोमर के पॉलीमर हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा आइसोप्रीन। या आइसोप्रीन के जो छोटे छोटे रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं ना, उनसे मिलकर ये बनते हैं। ठीक है, आइसोप्रोपीन से। नेचुरल रबर इज कंपोज्ड ऑफ रिपीटिंग आइसोप्रीन यूनिट, या आइसोप्रीन के जो रिपीटिंग यूनिट हैं उनसे मिलकर नेचुरल रबर बनती है। अगर कोई स्टूडेंट हमसे टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। 2000 रुपये हम फ़ी लेते हैं। कंप्लीट सेशन की प्रिपरेशन करवाएंगे विद 110% इस बात की गारंटी है। जो चीज़ें हम आपको तैयार करवाएंगे आपका पेपर उसी में से बनकर आएगा। ये नहीं है कि इसमें हमारे पास 7000 वाला कोर्स है, 5000 वाला है, 6000 वाला, वो वाला कोर्स आप करेंगे तो कंफर्म पास होगा, ये वाला करेंगे हो सकता है पास हो, ये वाला करेंगे तो ये नॉर्मल है, इससे भी आपका टेस्ट पास हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। जस्ट ये फी लेते हैं जो हम स्टूडेंट के लिए रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करते हैं, स्टूडेंट के लिए नोट्स बनाते हैं, ऑल ओवर द पाकिस्तान के जितने भी सारे के सारे बोर्ड्स हैं उनके लिए बनाते हैं, तो ये जस्ट उस चीज़ की फी ली जाती है। प्रॉपर हमारे पास टीम हायर है जो आप लोगों के लिए स्पेशल टाइप के नोट्स बना रही है। ठीक है, वो फेडरल की बुकों से भी बनाते हैं, खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन का जो बोर्ड है वहाँ से भी बनाते हैं, सिंध का जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है वहाँ से बनाते हैं, पंजाब वाले, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर से, सारे के सारे बोर्ड्स को मिलाकर इंपॉर्टेंट ईच एंड एवरीथिंग के आप लोगों को कंसेप्चुअल एमसीक्यूज बनाकर प्रिपेयर करके देते हैं। इसके अलावा आप लोगों को सारी की सारी बुकों के एमसीक्यूज अलग से प्रोवाइड करते हैं। स्पेशल जो है वो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर अलग से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और इसके साथ साथ हर वीक के बाद आप लोगों का ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करेंगे। इस बात की 110% गारंटी है। अगर आप लोग खुद काम करने वाले हो ना, तो इंशाल्लाह आपका टेस्ट अच्छे नंबरों के साथ, मेरिट वाले नंबरों के साथ क्लियर होगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल। इस दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है अगर जो आप लोग खुद करना चाहते हो और वो ना हो। ठीक है, अगर आप लोग हमारा सेशन ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट के पेरेंट्स नहीं है, बात पेरेंट्स नहीं होंगे, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन करवाएंगे, और जिन स्टूडेंट के वालिदैन में से कोई एक नहीं है तो उनके साथ भी कंसेशन की जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच फोर्स काज 2 आइस क्यूब्स टू फ्यूज व्हेन प्रेस टुगेदर। कौन से हमारे पास एक ऐसी फोर्स है, कुव्वत है, जो कि काज होती है आइस क्यूब्स की वजह से। जब दोनों को इकट्ठा हम क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। हमारे पास है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किस तरह से एक्सप्लेनेशन के अंदर आते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन वाटर के मालिक्यूल जो है ना, उनके दरमियान जो हाइड्रोजन के मालिक्यूल्स बॉन्डिंग है, मालिक्यूल काज द आइस क्यूब्स ये बनाते हैं टू फ्यूज व्हेन प्रेस टुगेदर। जिस वक्त इनको दोनों को, जब इन दोनों के गट्ठों को क्या किया जाता है, प्रेस किया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन लेंथ कंस्ट्रक्शंस एंड रिलेटिविटी। लेंथ कंस्ट्रक्शन के दरमियान और रिलेटिविटी के दरमियान दोनों का आपस में रिलेशनशिप क्या है, तो इसका जो रिलेशनशिप है ये कम हो जाता है विद स्पीड, डिक्रीज विद स्पीड, यानी स्पीड के साथ साथ ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यहाँ पर अगर इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर बात करें, रिलेटिस्टिक लेंथ कंस्ट्रक्शन रिड्यूस मेजर्ड लेंथ इन द मोशन डायरेक्शन। वो जो कंटिन्यू मोशन डायरेक्शन होती है उसके अंदर ये इसको क्या कर देता है, रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इज थर्सडे। अगर महीने का पहला दिन जो है वो क्या है, थर्सडे, व्हाट विल बी द 8th डे, तो 8वां दिन क्या होगा, तो 8वां दिन फिर वापस थर्सडे ही आ जाएगा। किस तरह से आ जाएगा स्टूडेंट,
इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट डे, हमारे पास पहला दिन जो है वो क्या है, थर्सडे है। अब 8वां दिन पूछोगे कि 8वां दिन जो है वो क्या होगा। अब हमें इस बात का पता है, अगर पहला दिन हमारे पास यहाँ पर जो दिन भी हमने सबसे पहले वो लिखा, उसमें हमने +7 ऐड करने हैं। 7 हमने इस वजह से ऐड करने, एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, ठीक है। ऑलरेडी हमारे पास एक पहला दिन हमारे पास ये वाला था। उसके बाद अगर हम 7 दिन और काउंट करें तो हमारे पास वापस क्या आ जाता है, थर्सडे के अंदर 7 दिन प्लस ऐड करेंगे तो हमारे पास अगेन थर्सडे ही आ जाएगा। सो हमारे पास जो 8वां दिन है वो कौन सा होगा, थर्सडे ही आ जाएगा। होपफुली कि आपको क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ 2 men पेंट 2 वॉल इन 2 हॉर। कह रहे हैं कि अगर 2 आदमी 2 दीवारों को 2 घंटों के अंदर क्या करते हैं, पेंट करते हैं। हाउ लॉन्ग विल 1 man टेक टू पेंट इन 1 वॉल। मतलब कह रहा है कि अगर 2 बंदे मिलकर 2 दीवारों को 2 घंटों के अंदर पेंट करते हैं, उनको कलर करते हैं, तो एक बंदा जो है वो एक दीवार को कितने टाइम के अंदर कलर करेगा। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 आवर। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो पजल हो जाते हैं, वो डायरेक्ट इसको 1 लिख देते हैं, कहते हैं कि अगर 1 है तो 1 करेगा, 2 हैं तो 2 करेंगे। असल में ये बात नहीं है। असल में जो क्वेश्चन में पूछा हुआ ना, क्वेश्चन में इस तरह से पूछो, इफ़ 2 men, देखिए आदमी कितने हैं, 2 आदमी हैं, पेंट कर रहे हैं कितनी दीवारों को, 2 दीवारों को, इन 2 आवर, कितने हार के अंदर, 2 हार के अंदर। मतलब कि ये हुआ कि एक बंदे का एक दीवार के ऊपर 2 घंटे लगते हैं, दूसरे बंदे के दूसरी दीवार के ऊपर 2 घंटे लगते हैं। मतलब कि हर बंदे के यहाँ पर पर्सन के 2 घंटे एक दीवार के ऊपर लग रहे हैं। एक्सप्लेनेशन के अंदर बात करें, ईच मैन पेंट 1 वॉल इन 2 हार। सो 1 man 1 वॉल 2 हार। एक आदमी एक दीवार को 2 घंटों में क्या करेगा, पेंट करेगा। ओवरऑल पहले कंबाइन करके क्वेश्चन में लिखा हुआ ना, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, तो आपने यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। हमारे पास 2 तरह के प्रोसेस है ना, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक। अब नीचे जो बात काम की पूछी हुई है, रिएक्शन वेयर एनर्जी इज इवॉल्व। हमारे पास एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर एनर्जी क्या हो, इवॉल्व हो, तो उसको हम एंडोथर्मिक कहेंगे या एक्सोथर्मिक कहेंगे। तो हम इस तरह के जो रिएक्शन है उसको हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक कहेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर इसकी हम एक्सप्लेनेशन के अंदर बात करें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन रिलीज हीट एनर्जी। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या करते हैं, हीट एनर्जी को रिलीज करते हैं, जबकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं। दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। अगर हमारे पास जो यहाँ पर देखें ना, हमने कहा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या करते हैं, एनर्जी को रिलीज करते हैं। कौन से रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जबकि हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या करते हैं, उनको एनर्जी रिक्वायर होती है स्टार्टअप करने के लिए, रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों कंसेप्ट, इनके ऊपर कई बार पेपर के अंदर क्वेश्चंस आ चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, कंप्लीट कंबस्शन ऑफ बेंजीन यील्ड विच प्रोडक्ट्स। मतलब जो बेंजीन है, बेंजीन की कंप्लीट कंबस्शन से, ठीक है, उसके कंप्लीट जलने से तो हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट बनता है। तो उसके जो कंप्लीट कंबस्शन से हमारे पास बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। हमारे पास ये 2 हमारे पास प्रोडक्ट्स बनते हैं। कंप्लीट कंबस्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन, जितने भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन है उनकी कंप्लीट कंबस्शन से क्या होता है, प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों चीज़ें यहाँ पर बनती हैं एज ए प्रोडक्ट के तौर के ऊपर, जिस वक्त उनकी कंप्लीट कंबस्शन होती है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, स्टूडेंट विच फिनोमिना डिमोन्स्ट्रेट वेव पार्टिकल डुअल। यहाँ पर डुअल नेचर था, ठीक है, डुअलिटी लिखा हुआ है। मतलब कि कौन सा हमारे पास फिनोमेना है जो वेव पार्टिकल के डुअल नेचर को, यानी 2 तरह की जो नेचर्स हैं उसको एक्सप्लेन करता है या डुअलिटी को एक्सप्लेन करता है। तो वो हमारे पास जो प्रोसेस है, फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट। क्या, फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इसके ऊपर कई बार पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है। इट शो लाइट एज ए पार्टिकल फोटोन इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स आउट ऑफ 800 स्टूडेंट्स 320 आर गर्ल्स, व्हाट इज द परसेंटेज आर बॉयज़। तो कह रहा है कि टोटल हमारे पास एक स्कूल है जहाँ पर 800 टोटल स्टूडेंट हैं। क्या है, 800 हमारे पास टोटल स्टूडेंट हैं, जिनमें 320 क्या है, 320 हमारे पास गर्ल्स हैं। तो जो बॉयज़ है, बॉयज़ की परसेंटेज क्या है, तो हमने बॉयज़ की यहाँ पर परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो बॉयज़ की परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए पहला काम हमने ये करना है, हमें पता होना चाहिए कि टोटल बॉयज़ कितने हैं 800 में से, ठीक है। 800 में से अगर 320 हमारे पास गर्ल्स हैं तो इसके अलावा बकाया कितनी बच गई। तो 800 में से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 800। हमें इस बात का पता है कि 800 हमारे पास टोटल तादाद है, उसमें से हम 320 निकाल देंगे। तो 320 हमारे पास गर्ल्स थी, जो फीमेल्स हैं मतलब गर्ल्स हैं, उनको हम निकाल देंगे। तो बाकी हमारे पास बचेंगे 480।
मतलब कि बॉयज़ कितने यहाँ पर 480 बॉयज़ हो जाएंगे। कितने? 480। पहली चीज़ हमें यहाँ पर कंफर्म हो चुकी है कि बॉयज़ कितने हैं? 480 हैं। कितनों में से? 800 में से। टोटल स्टूडेंट 800 हैं, उन 800 में से बॉयज़ कितने हैं? 480 बॉयज़ हैं। अब सेकंड नंबर के ऊपर हमने क्या करनी है? हमने उसकी परसेंटेज काउंट करनी है। तो परसेंटेज काउंट करने के लिए ऑलवेज जो हमारे पास वैल्यू होगी उस वैल्यू को हम डिवाइड कर देंगे टोटल वैल्यू के ऊपर, मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100 के साथ। 100 के साथ मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे क्योंकि हमने क्या करना है? परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। जब भी हम परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे तो परसेंट का ऑलवेज मतलब होता ही 100 है। ठीक है, परसेंटेज निकालने के या परसेंट फाइंड आउट करें, आप लोगों ने लास्ट में मल्टीप्लाई बाई 100 लगा देना है। 110% आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ तक आई होप कि आपको बात की समझ आ चुकी होगी। अब हमने आगे क्या करना है? बॉयज़ की परसेंटेज अब फाइंड आउट करनी है। अगर गर्ल्स की परसेंटेज फाइंड आउट करनी होती है आपने 320 डिवाइडेड बाई 800। 800 इसलिए करेंगे तो टोटल तादाद हमारे पास कितनी है? 800 है। मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास किसकी तादाद निकल कर आ जाएगी? फीमेल्स की, यानी गर्ल्स की तादाद निकल कर आ जाएगी। और यहीं पर अगर हमने बॉयज़ की तादाद फाइंड आउट करनी है तो हम कर देंगे 480। क्यों? 480 बॉयज़ हैं। कितनों में से हैं? 800 में से हैं। 800 टोटल है, उनमें से 480 बॉयज़ हैं। मल्टीप्लाई बाई करेंगे 100 के साथ। 100 के साथ मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे पास हमने क्या फाइंड आउट करना है? परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 के साथ हमने ds को मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 60%। सो 60% हमारे पास यहाँ पर क्या हैं? बॉयज़ हैं। बाकी 40% हमारे पास यहाँ पर क्या हैं? फीमेल्स हैं या गर्ल्स हैं। होपफुली कि आपको क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ए मैन वॉक ईस्ट। एक आदमी है वो कहाँ, किस साइड जा रहा है? ईस्ट की जानब जा रहा है। टर्न लेफ्ट, फिर उसने किस साइड में टर्न लिया? लेफ्ट साइड में। वॉक फॉरवर्ड, फिर वो आगे फॉरवर्ड की जानब जा रहा है। टर्न देन टर्न राइट, फिर उसने जो है वो राइट जानब जो है वो टर्न किया। उसकी डायरेक्शन क्या है? अभी उसकी जो करंट डायरेक्शन है वो कौन सी चल रही है? स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी आप लोगों के साथ ये वाले लेक्चर मैंने शेयर किए हुए हैं, आप लोगों ने उनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, देखिए उसमें हम प्रॉपर एक चार्ट बनाते हैं जिसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये सारी डायरेक्शन आपको बताते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा यहाँ पर है, ठीक है, सेंटर में, तो फिर वो आपको डायरेक्शन बताता है, या वो ईस्ट जाता है, वेस्ट जाता है, नॉर्थ जाता है, साउथ, जिस साइड जाता है। आप लोगों ने जस्ट जो अपनी रोलर स्लिप के बैक के ऊपर आप लोगों ने इस तरह तस्वीर सबसे पहले इस तरह लाइन जगानी है। उसके बाद आप लोगों ने, अगर आपको ईस्ट का कहते हैं ईस्ट की जानब जाना जाता है, फिर कहते हैं उसके बाद लेफ्ट जाता है, फिर आप लोगों ने अपनी ये जो डायरेक्शन है ना लेफ्ट राइट आप लोगों ने अपनी देखनी है। लेफ्ट कहता है तो आप लोगों ने लेफ्ट की जानब जाना है, राइट का कहते हैं राइट जानब जाना है, फिर उसके बाद लेफ्ट जानब कहता है, राइट जानब कहता है। जहाँ पर भी होगा उसकी प्रेजेंट आप लोगों ने वो क्या करना है? डायरेक्शन बतानी कि अभी उसकी डायरेक्शन क्या है। वो आप लोगों ने जो तीर लिखे होंगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो वो आपको इजीली बता देंगे कि आपकी जो मौजूदा जो आप लोगों की लोकेशन है या डायरेक्शन है वो कौन सी है। तो वो यहाँ पर करेक्ट आंसर बन रहा है ईस्ट। सबसे पहले ईस्ट में था, टर्न लेफ्ट, उसने लेफ्ट जानब टर्न लिया तो नॉर्थ की साइड चला गया। फिर उसने राइट साइड टर्न लिया तो वापस अपनी पहली वाली पोजीशन के ऊपर आ गया, जो कि उसकी कौन सी पोजीशन थी? ईस्ट वाली पोजीशन थी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट, इफ़ योर मदर, अगर आपकी जो माँ है उसका भाई, ब्रदर इज़ माई फादर, ठीक है, अगर आपकी अम्मी जो है उसका भाई जो है वो मेरा फादर हुआ, हु एम आई टू यू, मतलब मेरा आपके साथ क्या रिलेशन है? तो आपका जो रिलेशन है वो कज़न का रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, योर मदर ब्रदर वो क्या हो जाएगा? माई फादर आई एम योर कज़न। ठीक है, सिंपल इस देखिए तो बिल्कुल ईजी है। यहाँ पर ये वाले जो रिलेशनशिप वाले आपको क्वेश्चंस आने चाहिए। ठीक है, फर्दर इंशाल्लाह लेक्चर में आपके साथ इनका भी शेयर कर दूंगा अलग से। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच रिएक्शन मैकेनिज्म रिलेट्स द कैनाज़ारो रिएक्शंस। कौन से जो रिएक्शन मैकेनिज्म हैं जो रिलेट करते हैं कैनाज़ारो रिएक्शन से? तो हमारे पास सेल्फ रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, सेल्फ रिडॉक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये रिडॉक्स रिएक्शन आप लोगों ने मस्ट प्रिपेयर कर लेना है। इनमें से जो है वो काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, तो वो आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें, द कैनाज़ारो रिएक्शन इज़ अ रिडॉक्स प्रोसेस वेयर वन एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज एंड अनदर रिड्यूस। इसमें जो है रिडॉक्स के अंदर आपको पता है ऑक्सीडेशन भी होती हैं और रिडक्शंस भी होती हैं। ठीक है, जो जिनके अंदर ऑक्सीडेशन हो रही होती हैं वो ख़ुद को क्या करते हैं? रिड्यूस कर रहे होते हैं, और रिडक्शन वाले ऑक्सीडाइज कर रहे होते हैं एक दूसरे को। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, और बास टाइम पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आ जाता है, किसी भी आप लोग से एलिमेंट्स का पूछते हैं उसमें से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है या रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन सा है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इन बॉयल्स लॉ विच टू पैरामीटर्स रिमेन कांस्टेंट। बॉयल्स लॉ के अंदर कौन से दो पैरामीटर जो हैं वो कांस्टेंट रहते हैं? टेम्परेचर एंड
मोल्स। यहाँ पर कौन कौन सी, एक तो हमारे पास कांस्टेंट टेम्परेचर है और दूसरे हमारे पास अमाउंट ऑफ गैस, ठीक है। टोटल हमारे पास अमाउंट ऑफ गैस, ये दोनों क्या होते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। बॉयल्स लॉ होल्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब कि एक तो वहाँ पर टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखते हैं एंड कांस्टेंट अमाउंट ऑफ गैस, तो और हमारे पास कांस्टेंट अमाउंट ऑफ गैस वहाँ पर होती है, ठीक है। बॉयल्स लॉ के लिए ये क्या है, कंडीशन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, रिएक्शन ऑफ सोडियम एसीटेट विथ सोडा लाइम प्रोड्यूस व्हाट, मतलब कि जो सोडियम एसीटेट है, सोडियम एसीटेट का अगर हम रिएक्शन करवाएं लाइम सोडा के साथ, ठीक है, सोडा लाइम के साथ, तो उनके जो प्रोडक्ट्स में हमारे पास क्या चीज़ बनेगी, मीथेन वो हमें प्रोड्यूस करके देगा। सोडियम एसीटेट ऑन हीटिंग विथ सोडा लाइम के साथ, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या होता है जी, डी कार्बोक्सिलेट टू प्रोड्यूस मीथेन, ठीक है। डी कार्बोक्सिलेट से क्या करता है, हमारे पास मीथेन प्रोड्यूस करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन विच प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टर की कौन सी प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये उसकी लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, मटेरियल रेजिस्टिविटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये सारी की सारी चीज़ों के ऊपर क्या कर रहा होता है, डिपेंड कर रहा होता है। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाई बाई लेंथ डिवाइडेड बाई एरिया, मीन के ओवरऑल चीज़ों के ऊपर ये क्या कर रहा होता है, बेस्ड कर रहा होता है, डिपेंड कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, सेल्फ फाइटिंग इन्फेक्शन, तो सेल्फ फाइटिंग इन्फेक्शन मतलब कौन से हैं, जो वाइट ब्लड सेल्स को कहा जाता है। वाइट ब्लड सेल्स सर्व एज द बॉडी प्राइमरी डिफेंस अगेंस्ट पैथोगन्स, मतलब हमारे पास पैथोजेंस, जो हमारी बॉडी के अंदर वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये एज ए जो है हमारे डिफेंस के अगेंस्ट सिस्टम, जो हमारा सिस्टम होता है कोई बीमारी वगैरह है तो उसके अगेंस्ट यहाँ पर क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच कंपाउंड विल अंडरगो द आयोडोफॉर्म टेस्ट, कौन सा कंपाउंड जो है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट के पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, एसिटेल्डिहाइड, तो एसिटेल्डिहाइड जो हमारे पास इस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, ठीक है। आयोडोफॉर्म टेस्ट इज़ ए पॉजिटिव फॉर मिथाइल कीटोन्स एंड एसिटेल्डिहाइड, तो एसिटेल्डिहाइड और मिथाइल कीटोन के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, बल्मर सीरीज़ है, सीरीज ऑफ हाइड्रोजन इन्वॉल्व विच टाइप ऑफ ट्रांजिशन, तो इसके अंदर किस टाइप की ट्रांजिशन होती है, तो विजिबल लाइट की ट्रांजिशन होती है, ठीक है। उसके बाद अगर एक्सप्लेनेशन के अंदर बात करें, द बल्मर सीरीज कोरस्पॉन्डिंग टू विजिबल स्पेक्ट्रा लाइन, ठीक है, ये विजिबल स्पेक्ट्रा लाइन के अंदर क्या होती है, इनकी ट्रांजिशंस होती है लो हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में, ठीक है। इसमें हमारे पास क्वेश्चन है बल्मर सीरीज वाला, चाहिए वाला डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट इन विच मीडियम, मतलब लाइट जो है सबसे फास्ट कौन से मीडियम के अंदर जो है वो ट्रेवल करती है, तो ये वैक्यूम के अंदर सबसे ज़्यादा, ठीक है। इसके अलावा जो अनदर ऑप्शन थे इसमें वाटर होता है, एयर होता है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर के अंदर रिपीट होता है। द स्पीड ऑफ लाइट इज़ ए मैक्सिमम इन वैक्यूम, अदर मीडिया स्लो इट डाउन, ठीक है, बाकी मीडिया को क्या कर देते हैं, स्लो कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ फोर्स इन एसआई सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन हो जाएगा। ए न्यूटन एन, इसकी सिंबल क्या है, एन है, इज डिफाइंड एज केजी किलोग्राम मैस पर मैस पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डेंसिटी फार्मूला, तो डेंसिटी का फार्मूला क्या है, मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। डेंसिटी मैयर हाउ मच मैस ऑक्यूपाई ए यूनिट वॉल्यूम, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर वो कितना मैस ऑक्यूपाई कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच लॉ रिलेट प्रेशर एंड वॉल्यूम, कौन सा जो लॉ है वो प्रेशर और वॉल्यूम के साथ रिलेट है, तो बॉयल्स लॉ है, ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर गैस प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, मतलब कह रहा है कि कांस्टेंट हमारे पास क्या हो, टेम्परेचर हो, गैस प्रेशर, जो गैस का जो प्रेशर होता है इज इन्वर्सली, वो उसका क्या होता है, इन्वर्सली होता है प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जा रहा होता है। नेक्स्ट अगर बात करें, विच वेव डज नॉट रिक्वायर ए मीडियम, कौन सी वेव्स होती हैं जिनको किसी मीडियम की रिक्वायर नहीं है, तो हमारे पास लाइट वेव हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइक लाइट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ना, जैसे जिसकी एग्जांपल क्या है, लाइट जिसकी एग्जांपल है, कैन प्रोपगेट थ्रू वैक्यूम, ये वैक्यूम के थ्रू क्या करती हैं, प्रोपगेट करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, टुडे इज़ वेडनेसडे, देन व्हाट विल बी द डे आफ्टर 3 डे, तो 3 दिन के बाद क्या हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा 3 दिन के बाद।
अगर कह रहा है कि आज क्या है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। देखें अगर हमारे पास आज अगर हमारे पास वेडनेसडे, 3 दिन के बाद क्या दिन होगा, 1 2 3, 3 दिन के बाद क्या कौन सा दिन होगा, ठीक है। वेडनेसडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, यहाँ पर हमारे पास थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तीसरा दिन सैटरडे होगा। नेक्स्ट चौथा दिन, अगर चौथे दिन की बात करें मतलब 3 दिनों के बाद अगला दिन कौन सा होगा, तो वो हमारे पास सैटरडे के बाद संडे हो जाएगा। अदरवाइज अगर तीसरा दिन पूछा हुआ है, तीसरे दिन हमारे पास क्या हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा। वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। ओके, आई होप कि आपको इस तरह समझ आ चुकी होगी इस क्वेश्चन की भी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। देयर आर 45 स्टूडेंट इन ए क्लास। एक क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट हैं, 45 स्टूडेंट हैं। 1/3 आर गर्ल्स, जिनमें जो है वो क्लास का तीसरा हिस्सा क्या है, गर्ल्स हैं। व्हाट परसेंटेज आर बॉयज़, तो बॉयज़ की परसेंटेज क्या होगी। मतलब क्लास है, क्लास में टोटल स्टूडेंट हैं 45, उसका जो तीसरा हिस्सा है 1/3 का मतलब है तीसरा हिस्सा, उसमें क्या है, गर्ल्स हैं। तो 45 को डिवाइड करेंगे 3 के ऊपर, क्या करेंगे 45 का तीसरा हिस्सा करेंगे या 45 को हम डिवाइड कर देंगे 3 के ऊपर, हमारे पास आंसर आ जाएगा 15। मतलब कि हमारे पास गर्ल्स कितनी है, 15 हमारे पास यहाँ पर गर्ल्स हैं। बाकी बॉयज़ कितने हैं, बॉयज़ हमारे पास हो जाएंगे 30, ठीक है। मतलब तीसरा हिस्सा अगर हमारे पास गर्ल्स हैं तो तीसरा हिस्सा हमारे पास बन रहे हैं 15। अगर 2 हिस्से हमारे पास बॉयज़ हैं तो 2 हिस्से कितने बन जाएंगे, 30 बन जाएंगे। सबसे पहले हमने पहला काम ये करना है। अब यहाँ पर जो है व्हाट परसेंटेज आर बॉयज़, तो बॉयज़ की परसेंटेज पूछी हुई है, तो हमें इस बात का पता चल चुका है। अगर 1/3 उसमें क्या है, गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स कितनी है, 15 हैं, तो बाकी बॉयज़ कितने रह गए, बॉयज़ हमारे पास 30 रह गए, ठीक है। तो हमें इस बात का कंफर्म हो चुका है। तो बॉयज़ यहाँ पर कितने हैं, 30 यहाँ पर क्या हैं, बॉयज़ हैं, 30 बॉयज़ हैं। तो टोटल हमारे पास तादाद कितनी है, टोटल हमारे पास हैं 45 लिख दिया। अगर इनमें से हमने सिर्फ यहाँ पर इन लोगों सिर्फ अगर ये फाइंड करने होते कि टोटल नंबर कितने, तो ये डिवाइड कर देते। यहाँ पर पूछोगे साथ क्या पूछो, परसेंटेज पूछी हुई, तो परसेंटेज निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। ओके, जब हम 30 को डिवाइड करेंगे 45 के ऊपर, 30 इसलिए कि टोटल 30 हमारे पास क्या है, बॉयज़ हैं, और टोटल 45 इसलिए लिखा। टोटल जो तादाद है क्लास के अंदर स्टूडेंट की, मेल फीमेल की, वो 45 है। 100 हमने इसलिए लिखा क्योंकि इसके अंदर हमने इसमें परसेंटेज उसकी फाइंड करनी है। तो जिस वक्त हम इसको आपस में सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 66.66, ठीक है। अब ये यहाँ पर स्टूडेंट आधे तो नहीं हो सकते, लेकिन जो परफेक्ट जो यहाँ पर रेशो बन रही है 66 इज़ द करेक्ट आंसर। अगर पॉइंट के अंदर आंसर हो, आप लोगों ने करेक्ट आंसर जो यहाँ पर फाइंड आउट करके लिखना है। अगर पॉइंट के अंदर आंसर नहीं है तो आप लोगों ने सिंपल यहाँ पर 66 जो आपको आंसर मिलेगा वो आप लोगों ने लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ज़ारा बॉट ए बुक फॉर Rs 200। ज़ारा ने जो किताब है वो कितने की खरीदी, 200 की खरीदी, एंड सोल्ड इट फॉर 260, मतलब और कितने की बेच थी, 260 में बेच थी। 200 में खरीदी और 260 में बेच थी। प्रॉफिट फाइंड आउट करना है उसका, क्या करना है, प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो ये सिंपल है, प्रॉफिट परसेंटेज था सॉरी क्वेश्चन में, ठीक है, लिखने में आई थिंक गलती हो चुकी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि टोटल उसको कितने का फ़ायदा हो, कितने परसेंट का फ़ायदा हो, कितने प्रॉफिट उसका कितने परसेंट हुए। सबसे पहले हम देखेंगे किताब कितने की खरीदी, ज़ारा ने खरीदी किताब 200 की खरीद ली, ठीक है, और बेची कितनी की, उस स्टूडेंट ने 260 की बेची। मतलब कितना का प्रॉफिट हुआ, 60 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट हो चुका है। कितने का, 60 रुपये का। अब हमें पता है जब भी हम प्रॉफिट और लॉस की बात करेंगे तो हमारे पास एक ही फार्मूला है, सिंपल। हमने सबसे पहले प्रॉफिट या लॉस को हम लिखेंगे ऊपर, डिवाइड करेंगे, फिर जितने में चीज़ खरीदी है, यहाँ पर बुक खरीदी कितने भी है, वो जितने में खरीदी है वो है प्राइस है 200, ठीक है, और जितना प्रॉफिट है ये लॉस है वो हमने कहाँ पर लिखना है, ऊपर लिखना है। अगर यहाँ पर लॉस की बात होती है लॉस को भी ऊपर लिखते हैं, अगर प्रॉफिट की बात हो रही है तो हम प्रॉफिट को भी ऊपर लिखेंगे। 60 हमने लिख दिया ऊपर, डिवाइड कर दिया 200 के ऊपर, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 के साथ। 100 के साथ इसलिए कि हमने इसकी क्या करना है, परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो 100 के साथ इसको जिस वक्त हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास आंसर आ जाएगा 30%। होपफुली कि आपको इन क्वेश्चनों की सारे के सारे क्वेश्चन जो आज की वीडियो में डिस्कस किए हैं आप लोगों को समझ आ चुके होंगे, और इंशाल्लाह आप लोगों के पेपर के लिए 110% मुफीद हैं। आप लोगों के ये जो वर्बल के MCQs डिस्कस किए हैं, इंशाल्लाह MCQs आपके सारे के सारे यही होंगे। हो सकता है कंसेप्ट चेंज हो या वैल्यू चेंज हो सकती हैं, बाकी आपके एकेडमिक के सारे 110% आप लोगों के लिए मुफीद क्वेश्चंस हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।